स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 टर्म 2 सेक्शन ए सेट 3। यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक देगा, यानी टोटल 7 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन बनाना है। हर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जान लीजिए। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जानोगे, इसी के बेसिस पर ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहले n क्या है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो जो भी दिया NC9 बराबर NC8। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या है, NCR, R की जगह 9 है और n की जगह n है, तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। r क्या है 9, तो 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ n माइनस आर, यानी n r की जगह 9 है तो इसका फैक्टोरियल बराबर उसी तरह n का फैक्टोरियल, यहाँ पर r का फैक्टोरियल, r क्या है यहाँ पर 8 है तो 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। ध्यान रखना यहाँ पर हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर हम गलती से काट दिए, NC17 निकालना है। ठीक है, ये वाला चीज़, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जगह कमी है मेरे पास तो हम इसमें उतार ले रहे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो n फैक्टोरियल यहाँ पर भी, n फैक्टोरियल यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। एक चीज़ आपको बता दें, सिंपली समझ लो एक चीज़, जैसे 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 6 से 1 तक का प्रोडक्ट हो गया। 5 फैक्टोरियल जब लिखते हो तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप बोलते हो नहीं, सिग आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी 6 गुना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 से 1 तक का प्रोडक्ट 5 फैक्टोरियल, यानी इस 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 5 फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पर जैसे n माइनस 9 दिया हुआ है, यहाँ पर n माइनस 8 है, तो n माइनस 8 का अगर आप फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या होता है, 5 में 1 कम होता है, 5 में क्या होता है, 1 कम होता है, तो n माइनस 8 है तो n माइनस 8 में -1 घटाएंगे तो n माइनस 9 फैक्टोरियल। यहीं तक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ने इस तरीके से 1 घटते जाएगा, तो हम यहीं पर इसको रोक दिए हैं, तो हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर और 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 9 गुना 8 फैक्टोरियल। ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो 9 गुना 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 9 फैक्टोरियल, n माइनस 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका देखा जाए तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्या हो गया 9 बराबर n माइनस 8 हो गया, तो n माइनस 8 बराबर 9, तो n बराबर हो गया 17। ठीक, जब n का वैल्यू 17 आ गया तो आराम से हम क्या ये निकाल सकते हैं NC17। तो NC17 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है, NCR बराबर n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल डाल दिया और यहाँ पर r का फैक्टोरियल यानी 17 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 17 माइनस n माइनस 17 इसका फैक्टोरियल। समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n की जगह 17 है तो 17 यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे को, 17 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 17 भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल, यहाँ कितना r फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म गिवन है, यानी आपका जनरल टर्म गिवन है, आपको यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। तो एक बार आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, एक बार n की जगह 1 रखोगे, पुट n बराबर 1, तो a1 निकल जाएगा -1 पे पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1, यानी हमारा जो कितना हो जाएगा -1 पे पावर 0
5 पे पावर 2, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 वैल्यू विल बी 1। किसी पर भी पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता, तो 1 गुना 5 स्क्वायर यानी 25। तो फर्स्ट टर्म हमारा 25 हो गया। और A2 निकाल, क्योंकि सेकंड टर्म निकालना है तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर आपका 2 रखेंगे। पुट n बराबर 2। तो यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ उसकी जगह 2 डालना है। 2 - 1 5, 2 + 1 तो -1 कितना हो गया, -1 पे पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 3 कितना हो गया 100, यानी कि -125। ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों निकल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू लाइन्स L1 और L2 आर perpendicular to each other and slope of a line L1 is 2, then find the slope of the line L2। देखो अगर जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरी रूप में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में जो, जैसे मान लो ये लाइन है L1 और ये लाइन L2 है, तो इसका जो स्लोप होगा M1 और इसका जो स्लोप होगा M2। तो अगर ऐसा हो रहा है कि परपेंडिकुलरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा -1 के। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे, सिंस चूँकि टू लाइन्स L1 एंड L2 आर perpendicular टू each अदर, देयरफॉर इसलिए जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा M1 इंटू M2, जब भी याद रखिएगा जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रूप में इंटरसेक्ट करे तो उस केस में दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होगा -1 के। तो यहाँ पर एक का स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, टू ईच अदर इन द स्लोप ऑफ लाइन L1। तो L1 लाइन का स्लोप को आप M1 मानेंगे, तो M1 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ऑलरेडी बोल रहा है स्लोप ऑफ लाइन L1। तो आपको M2 का निकालना है, यानी स्लोप ऑफ लाइन L2 तो कितना हो जाएगा -1, यानी M2 बराबर हो गया -1/2। तो इसलिए जो हमारा स्लोप मतलब होता है ढलान, स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट विल बी -1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, आपको 2 नंबर मिल गया आराम से। क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखते हैं, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1, 4, -2। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर किसका चर्चा हुआ है, x एक्सिस का चर्चा हुआ, तो आप एक्स वाई एक प्लेन बना लो। ये हमने बना लिया, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है वो x एक्सिस और वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से कुछ पॉइंट मार्क कर लो 1, 2 और 3। यहाँ पर ऊपर में कुछ मार्क कर लो 1, 2 और नीचे यहाँ पर निगेटिव होगा -1, -2, इस तरीका का मार्क कर लिए। x का वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं और y का वैल्यू -1 रखते हैं। y का वैल्यू मतलब आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना, -1, तो यहाँ पर पॉइंट्स आएगा। उसके बाद x का 4 रखते हैं, y का -2, x का 4 यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ तक लेना है आपको 4, और y का -2 यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस यानी निगेटिव डायरेक्शन में लेना है आपको, यहाँ से जस्ट इसके सामने पॉइंट डालना है। डाल दिया, अब इसको क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रहा है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ से पॉइंट, ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ध्यान रहे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक डायरेक्शन। सपोज दैट दिस एंगल अप टू फाइंड, ये एंगल मेरे को फाइंड करना है और इस एंगल को हमने थीटा यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अगर आपको इस एंगल का वैल्यू चाहिए, जैसा कि बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल, तो अगर इस एंगल का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले इस स्लोप, ये स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप सबसे पहले निकाल लो। तो यहाँ पर क्या है 3, -1 ये कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है आपका 4, -2। तो इस लाइन का स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप होता है, फॉर्मूला होता है m बराबर y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा y2, ये हमारा x1, ये y1, x1, ये y1, ये x2
और ये y2। तो y2 माइनस y1 यानी y2 की जगह -2 डालेंगे और y1 की जगह -1 डालेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3। तो यहाँ पर जो m हुआ यानी हमारा जो स्लोप हो गया वो -1 हो गया। आपको पता है कि स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है tan थीटा के, तो m की जगह आप tan थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हो -1। अब tan थीटा बराबर, अब देखो ध्यान रखना ये 1 किसका वैल्यू होता है tan में, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव आ गया है तो यहाँ पर देखो -1045 है, तो यहाँ पर देखो किस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में tan जो होता है वो निगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा अगर देखा जाए तो 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है और ये हमारा 270 डिग्री है। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा, अगर क्लॉक डायरेक्शन में जाते हैं तो 180 माइनस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और 180 प्लस थीटा में जाते हैं तो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 180 यानी हॉरिजेंटल लाइन है ये, यानी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर नो चेंज, यानी कि यहाँ पर tan है तो कॉट नहीं होगा, ठीक है। और साइन क्या होगा, नेगेटिव का, तो कहीं ना कहीं माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस थीटा। तो tan थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह है 45 डिग्री, समझ गए। अब आपको थीटा यहाँ पर tan तो उसे मैं थीटा अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसका, थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया हमारा 135 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर तरीके से हमने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला। अब पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना गिवन है, -16y। तो देखा जाए तो माइनस में आ रहा है। ऐसे आपको बता दें, ये अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है, इस टाइप का जो इक्वेशन है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ये पाराबोला का इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसका फिगर बनेगा यानी पाराबोला जो बनेगा, ये एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर -4ay है, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ पर भी माइनस ही है, इसी पर ये बैठा हुआ है, तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड बनेगा, यानी जो पाराबोला बनेगा बिलो द ओरिजिन बनेगा। अगर ये पॉजिटिव 4y होता तो यहाँ पर अपवर्ड बनता, ऊपर की ओर बनता। तो याद रखिएगा ये हमारा पाराबोला हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हो गया लेटस रेक्टम कहलाता है, ठीक है। ये आपका फोकस कहलाता है, ठीक। यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0, -a होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटस रेक्टम निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। लेटस रेक्टम मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -4 गुना 4 गुना y। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयरिंग the above equation with this equation, x स्क्वायर बराबर -4ay, तो देन वी गेट, इसलिए जो हमारा a का वैल्यू होगा वो आपका 4 के बराबर होगा, यानी a बराबर 4। तो अब हमको क्या निकालना है, लेटस रेक्टम, तो लेंथ निकलेगा LENGTH, लेंथ ऑफ, इसलिए जो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बराबर क्या होता है, 2 × a होता है। तो 4a होता है, तो 4 × 4 यानी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये हो जाएगा 16। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने आपका सेक्शन A किया है। अगर आपको क्वेश्चन
समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी, तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक बार कमेंट अवश्य करें ताकि हम मोटिवेट रहते हैं आपकी कमेंट करने से। आपका कमेंट अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये कंटेंट चलेगा और इस पर वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए आप जैसे कमेंट करोगे वैसे ही हम ट्राई करेंगे, एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करेंगे कि हम आप पर कंटेंट पहुंचा दें। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।